क्या आप जानते हैं उस पहाड़ी के रहस्य को जहां माता सती के रक्त की बूंदें गिरी थी? देवास टेकरी सिर्फ मंदिर नहीं, एक चमत्कारी शक्तिपीठ है जहां आज भी गूंजती है देवी के प्रकट होने की कहानियां। वहां की हवा भी मंत्रों से लगती है और हर कदम पर आस्था की ऊर्जा महसूस होती है। मध्य प्रदेश की एक शांत सी पहाड़ी जिसे लोग देवास टेकरी कहते हैं, पर इसके अंदर छुपी है एक ऐसी रहस्यपूर्ण कहानी जिसे जानकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप मां काली से जुड़ी ऐसी दुर्लभ बातें जानने वाले हैं जिनसे अब तक बहुत कम लोग परिचित हैं। अगर वीडियो आपको भावुक करे या कुछ नया सिखाए तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय मां काली मां के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करने के लिए नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के देवास शहर की उस पवित्र भूमि पर जिसे लोग श्रद्धा से माता टेकरी के नाम से जानते हैं। ये स्थल न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। देवास टेकरी को लोग मां चामुंडा टेकरी, देवास माता टेकरी और देवी वेणी पहाड़ी जैसे नामों से भी पुकारते हैं। देवास शहर के मध्य में स्थित ये पवित्र पर्वत आस्था की एक ऐसी चोटी है जहां पहुंचकर मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ दो प्रमुख शक्तिपीठ स्थित है, एक देवी चामुंडा माता मंदिर और दूसरा देवी तुलजा भवानी मंदिर। इसके अलावा कालिका माता, अन्नपूर्णा माता, हनुमान जी, भैरव बाबा और खोखो माता के मंदिर भी यहाँ स्थित है। स्थानीय भाषा में टेकरी का अर्थ होता है पहाड़ी, और ये पहाड़ी वास्तव में श्रद्धा का एक विशाल शिखर है। लोक कथाओं के अनुसार ये स्थान कोई साधारण पहाड़ी नहीं, बल्कि एक शक्तिपीठ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव अपनी प्रिया सती के निर्जीव शरीर को लेकर विकराल तांडव करने लगे तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि उसी समय मां सती के रक्त की कुछ पवित्र बूंदें इस भूमि पर भी गिरी, इसीलिए इसे रक्तपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ की पहाड़ियों के बीच से मां चामुंडा देवी प्रकट हुई थी, जबकि देवी तुलजा भवानी स्वयंभू रूप में अवतरित हुई, यानी किसी ने उन्हें स्थापित नहीं किया, वे खुद प्रकट हुई। इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि टेकरी का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये स्थल करीब 1100 से 1200 साल पुराना है। ब्रिटिश लेखक एम फॉरेस्टर ने भी अपनी पुस्तक ए हिल ऑफ देवी में इस स्थान का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि ये पहाड़ी लगभग 300 फीट ऊंची है और चामुंडा माता का मंदिर एक गूढ़ अंधेरी गुफा में स्थित था। एक प्राचीन कथा के अनुसार तुलजा भवानी और चामुंडा देवी दोनों बहनें थी। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीव्र मतभेद हो गया। गुस्से में भरकर वे टेकरी से प्रस्थान करने लगी। तुलजा भवानी पाताल लोक की ओर समाने लगी, जबकि चामुंडा माता पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। तभी भगवान हनुमान और भैरव बाबा ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक तुलजा भवानी आधी पाताल में समा चुकी थी और चामुंडा माता नीचे उतरते उतरते वहीं रुक गई। इसी कारण आज भी भक्त मानते हैं कि तुलजा भवानी का आधा विग्रह पाताल में स्थित है। दोस्तों, एक और रहस्य ये है कि टेकरी से एक गुप्त सुरंग सीधे उज्जैन तक जाती थी। करीब 45 किमी लंबी ये सुरंग भरतहरी गुफा के पास खुलती थी। कहा जाता है कि राजा इस सुरंग के माध्यम से माता के दर्शन करने आया करते थे। आज भी इस सुरंग का रहस्य लोगों को चौंका देता है। टेकरी पर सबसे भव्य और दिव्य पर्व नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। चाहे चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता के दर्शन के लिए दूर दूर से खींचे चले आते हैं। इस दौरान टेकरी एक अद्भुत आस्था स्थल बन जाती है, जहां 24 घंटे दर्शन की सुविधा रहती है। तुलजा भवानी मंदिर में हर दिन सुबह 5:50 और शाम 6:10 में आरती होती है। वहीं चामुंडा माता मंदिर में सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे माता की आरती होती है। इन आरतियों के समय पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब जाता है। घंटियों की गूंज, शंख की ध्वनि और जयकारों के स्वर हर श्रद्धालु की आत्मा को
एक अलग ही शांति का अनुभव कराते हैं। देवास सिर्फ एक धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। यहीं पर भारत के महान शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व ने अपना निवास बनाया था। उन्होंने यही रहकर संगीत की दुनिया में अमूल्य योगदान दिया। उनकी पत्नी वसुंधरा कोमकली और पुत्री कलापिनी कोमकली ने भी उनकी सांकेतिक परंपरा को आगे बढ़ाया। अगर आप कभी टेकरी की यात्रा पर आते हैं तो ना सिर्फ आस्था से भर जाएंगे, बल्कि आपको यहाँ की आध्यात्मिक शांति और संस्कृति की महक भी महसूस होगी। और जब आप पहाड़ी की चोटी पर पहुंचेंगे तो देवास शहर का मनोरम दृश्य देखकर आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो लगभग 33 किमी दूर है। देवास टेकरी की एक खास बात यह है कि टेकरी देवास बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है। टेकरी की ऊंचाई करीब 300 फीट है और यहाँ पहुँचने के लिए 3 रास्ते उपलब्ध है। पहला है सीढ़ियों का मार्ग, दूसरा रपट यानी स्लोप मार्ग और तीसरा सबसे आरामदायक विकल्प है रोपवे की सुविधा, जो हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। अगर आपको देवी माँ की ये अनसुनी कहानी जरा भी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस पावन जानकारी से जुड़ सके और कमेंट में दिल से लिखें जय माता दी। साथ ही ऐसे ही और रहस्यमयी और भक्ति से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि अगली कहानी उससे भी ज्यादा चमत्कारिक होने वाली।